एपिसोड 5 कड़वी दीवारें। मां को गए हुए 13 दिन हो चुके थे। 13वीं की सारी रस्में खत्म हो गई। रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट चुके थे। जो घर 2 हफ्तों से लोगों की आवाजाही से भरा हुआ था, वो अब फिर से अकेला पड़ गया था। राघव ने अपने ऑफिस से ली हुई छुट्टियां बढ़ा ली थी। उसने फैसला किया था कि वो पिता को इस हाल में छोड़कर दिल्ली वापस नहीं जाएगा। लेकिन घर में रहना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। राघव और उसके पिता एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। सुबह की चाय की चुस्की से लेकर रात के खाने तक दोनों के बीच केवल खामोशी का आदान प्रदान होता था। सुबह के 8:30 बजे राघव ने रसोई में जाकर चाय बनाई और 2 कपों में डालकर बैठक की मेज पर रखी। पिता अखबार पढ़ रहे थे। राघव ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। राघव ने धीमी आवाज में कहा, पापा चाय पी लीजिए। पिता ने अखबार के पीछे से राघव को देखा। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उन्होंने चाय का कप उठाया, एक चुस्की ली और बिना कुछ बोले वापस रख दिया। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा मुझे आपकी रिपोर्ट्स मिली, कैंसर वाली। आपने मुझे इतने सालों तक बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतना पराया हो गया था? पिता ने अखबार मेज पर पटक दिया। उनकी आंखों में लालिमा छा गई। पिता ने कड़वी और भारी आवाज में कहा, तुम्हें बताकर क्या मिलता? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए थे ना दिल्ली में। तुम्हारे पास इस छोटे से शहर और हमारे इस पुराने ढर्रे के लिए वक्त ही कहां था? जब तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं थी तो हम तुम्हें क्यों परेशान करते? राघव ने आहत होकर कहा, आप हर बात को मेरी गलती क्यों बना देते हैं पापा? माना कि मैं चला गया था, लेकिन मैंने कभी आप लोगों से नफरत नहीं की। अगर आप मुझे एक बार फोन करके बोलते कि मां बीमार हैं, तो क्या मैं नहीं आता? पिता ने कुर्सी से खड़े होते हुए कांपती हुई उंगली से इशारा करते हुए कहा, बुलाने से आते तुम? 5 साल, पूरे 5 साल तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। तुम्हारी मां हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, दिवाली हो या होली। वो सोचती थी कि शायद मेरा राघव आएगा, लेकिन तुम नहीं आए। और आज जब वो चली गई तो तुम यहां हमदर्दी जताने आए हो। पिता के हर शब्द में सालों से जमा गुस्सा और दर्द पिघल कर बाहर आ रहा था। राघव के पास इन तर्कों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप नीची नजरें किए हुए खड़ा था। पिता इतना कहकर अपने कमरे में चले गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। राघव वहीं खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि घाव बहुत गहरे हैं। 5 सालों का बिखराव सिर्फ कुछ दिनों की हमदर्दी से ठीक नहीं हो सकता था। अहंकार की जो दीवार उसने खड़ी की थी, उसकी कीमत अब दोनों को चुकानी पड़ रही थी। राघव अपने पुराने कमरे में गया। अलमारी खोली तो देखा कि उसकी बचपन की किताबें, खिलौने और क्रिकेट का बल्ला वैसे ही सजाकर रखा हुआ था जैसे वो कल ही छोड़कर गया हो। मां ने उसकी हर चीज को सहेज कर रखा हुआ था। राघव बिस्तर पर गिर पड़ा और छत को ताकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस टूटे हुए घर और टूटे हुए पिता को कैसे जोड़ा जाए।